जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन त्रासी 1 चलाया। इसमें जानकारी ये सामने आई है कि 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। पुख्ता सूत्रों के हवाले से जब सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया रिपोर्ट मिली कि इस क्षेत्र में आतंकी छिपे हुए हैं तो उनकी घेराबंदी तेज कर दी गई। इसके बाद इस पूरे क्षेत्र में ऑपरेशन त्रासी 1 शुरू किया गया और इसका नतीजा यह रहा कि इस एनकाउंटर में 2 आतंकी मारकर ढेर कर दिए गए हैं। अमेरिकी हुकूमत ने फैसला किया है कि वो रेजिस्टेंस फ्रंट जो को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर करेंगे। आपको याद होगा कि पहले पता चला था कि रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसने जो पहलगाम का वाकया है उसकी को कबूल किया था, बाद में पता चला उसने नहीं कबूल किया। आतंकवादी यासीन मलिक जो कि आज की तारीख में जेल में है, उसने बड़ी एक्सप्लोजिव कुछ बातें करी हैं और उससे पूरा एस्टैब्लिशमेंट, नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, मीडिया सब लोग ऐसे हिल गए। उसने बात ही ऐसी कर दी, उसने ये बोला कि जो भी मैं कर रहा था, विदेशों में जाके बात करना, पाकिस्तान में जाके बात करना, इधर बात करना, वो बात करना, उसमें से ज्यादातर भारत के खिलाफ थी। या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर है और वहां पर 2 जो खास पोस्ट हैं या कह लीजिए पोजीशंस हैं वो पाकिस्तान को दी गई हैं। एक में तो जी तालिबान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं उस कमेटी को भी पाकिस्तान ऐड करेगा, उसके साथ वाइस चेयर ऑफ काउंटर टेररिज्म को लेकर कमेटी जो है उसको भी पाकिस्तान जो है वो चेयर करेगा। अब हैरत का इजहार कर रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान जो कि जिसके ऊपर कई बार टेररिज्म का इल्जाम लग चुका है, कई टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, पाए गए हैं, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चतरू के इलाके में यह एनकाउंटर हो रहा था, जिसकी ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी तेज दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है और इन सब के बीच आतंकियों का एक हाइडआउट भी दिखाई दे रहा है, जिसे सुरक्षा बल मारकर उड़ा देते हैं और फिर वहां से तेज धुआं और आग की लपटें उठती हुई दिखाई पड़ती हैं। फ्रंट जो है कहा जाता है एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि 2019 में बना था और कहा यह जाता है इंडिया का वर्जन ये है इसके ऊपर कि ये लश्कर तैयबा का फ्रंट है, प्रॉक्सी है। इंडिया के अंदर इसके ऊपर बहुत बहस थी कि इसको दहशतगर्द जमात के तौर पर करार अमेरिका दे। इंडिया ने सुनने में आया कि जनवरी 2023 के अंदर द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसको बैन किया था। जय हिंद दोस्तों, सुरक्षा बलों का एक और सक्सेसफुल ऑपरेशन और दोस्तों एक नया ट्रेंड भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू किया और बिल्कुल सही कि आतंकवादियों का क्या हाल होता है, क्या हश्र होता है, उनको किस तरीके से जहन्नुम भेजा जाता है, उसकी लाइव रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पे डाली जाए सो दैट कि जो आतंकवादी बनना चाहते हैं, जो पाकिस्तान से या भारत के ही जो युवा मुस्लिम्स जो पाकिस्तानियों के बरगलाने पे आतंकवाद में कदम रखना चाहते हैं, वो ये वीडियो देख के 100 बार सोचे कि उनका सुरक्षा बल किस तरीके से हाल करेंगे। तो जो वीडियो आपने देखा शुरुआत में, जो क्लिप्स देखा, वो ऑपरेशन त्रासी 1 का है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने चतरू एरिया ऑफ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में किया था। ठीक है, इसका रिजल्ट में 2 आतंकवादियों को उन्होंने जो छुपने की कोशिश कर रहे थे, आपने देखा किस तरीके से उनको न्यूट्रलाइज किया है। ये इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट्स पे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किया गया था, सर्च ऑपरेशन। ठीक है, इसी के साथ साथ हाइड आउट्स को भी सक्सेसफुली बर्बाद कर दिया गया, जहां पे आतंकवादी आके पहले जब पाकिस्तान से या भारत से जो आतंकवादी रिक्रूट करते थे मुस्लिम्स, ठीक है, वो आके इस हाइड आउट्स पे छुपते थे, इसको भी जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कोऑर्डिनेट एफर्ट था जेएनके पुलिस और एसओजी और सीआरपीएफ का। ठीक है, कई सारे वेपन्स रिकवर किए गए जैसे 2 AK-47 एंड और भी कई सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को ये शक है कि इसमें अभी 2 से 3 आतंकवादी इस रीजन में और एक्टिव हो सकते हैं, सो उनके लिए हाई अलर्ट पे भी है। तो ये फिलहाल जो है वो पूरी डिटेल है इस ऑपरेशन की, ऑपरेशन त्रासी 1। पाकिस्तानी के खिलाफ जो है पूरे सबूत लगे हैं। जेएनके पुलिस वगैरह ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी, तो पाकिस्तान ने क्लियरली इससे कहा कि नहीं भाई, हमारा तो इसमें कोई हाथ ही नहीं है, जबकि आतंकवादी जो पहचान किए गए हैं वो दोनों पाकिस्तानी, दोनों या शायद एक। इसका एक लीडर है शेख सज्जाद गुल, आई थिंक इज अ कश्मीरी, कश्मीर के अंदर बेस्ड हैं। उनको इन्होंने डेजिग्नेट भी किया था एज ए टेररिस्ट। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अमेरिकी हुकूमत ने फैसला किया है कि वो रेजिस्टेंस फ्रंट जो को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर करेंगे। आपको याद होगा कि पहले पता चला था कि रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसने जो पहलगाम का वाकया है उसकी
को कबूल किया था, बाद में पता चला उसने नहीं कबूल किया। इस तरह की सिचुएशन थी। रेजिस्टेंस फ्रंट जो है, कहा जाता है एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि 2019 में बना था, और कहा यह जाता है, इंडिया का वर्जन ये है इसके ऊपर कि ये लश्कर तैयबा का फ्रंट है, प्रॉक्सी है, यानी कि लश्कर तैयबा क्योंकि काम नहीं करती, वो सारी डिसमेंटल है, डिसफंक्शनल है, उसकी लीडरशिप जो है वो जेलों में है, हाउस अरेस्ट है, मुख्तलिफ शक्लों में है। और ये जो जैसे कहते हैं ना, एक वो इंडिया के अंदर इसके ऊपर बहुत बहस थी कि इसको दहशतगर्द जमात के तौर पर करार अमेरिका दे। इंडिया को इस चीज़ पर भी जारी बात है गुस्सा था कि एक तो जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ तो तब आई थिंक पाकिस्तान ने इसका कोई द रेजिस्टेंस फ्रंट को ऐड नहीं होने दिया था, इसका जिक्र नहीं होने दिया था वहाँ पे। तो इंडिया जो है वो इस पर जारी बात है, दे वर फीलिंग बैड कि ये कैसे हो सकता है। अब इंडिया ने सुनने में आया है कि जनवरी 2023 के अंदर द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसको बैन किया था, और इसका एक लीडर है शेख सज्जाद गुल, आई थिंक ही इज़ अ कश्मीरी, कश्मीर के अंदर बेस्ड हैं, उनको इन्होंने डेजिग्नेट भी किया था एज ए टेररिस्ट। उसके बाद जुलाई 18 में अब स्टेट डिपार्टमेंट ने इसको डेजिग्नेट कर दिया है एज ए फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है। और ये एक आपको पता है अमेरिका जो है फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो डेजिग्नेशन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट देता है, उनका एक आर्टिकल है सेक्शन 2119 इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट। और ये जो अमेरिका का जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं ये उस हवाले से है। और ये इसलिए इन्होंने बड़ा क्राइटेरिया इस्टेब्लिश किया हुआ है कि अगर कोई ग्रुप हो जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन हो, जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हो और उसका काम दहशतगर्दी करना हो या करवाना हो, और उसका मकसद ये भी हो कि वो अमेरिका की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सके, तो अमेरिका उसको दहशतगर्द जमात करार दे देता है। लेकिन रेजिस्टेंस फ्रंट जो है इसकी थोड़ी सी जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है कि एक तो कहा जाता है कि ये जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे एरियाज़ में इन्वॉल्व रहे हैं। इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियन जो हैं जिनको इंडियंस कहते हैं कि जो हिंदूज़ हैं, कश्मीरी हिंदूज़, उनको अटैक किया है, टूरिस्ट को उन्होंने अटैक किया है। और मेन ये जो कल्प्रेट है वो कहते हैं जी कि ये पहलगाम जो अटैक हुआ 22 अप्रैल को, और कहा जा रहा है जी कि जो 2008 में हुआ था ये तब से लेके एक बड़ा वाक़या है। पाकिस्तान तो जारी बात है इस चीज़ में सीधा सीधा वो एक पोजीशन लेके बैठा हुआ है कि जी ये जो रेजिस्टेंस है ये कश्मीरियों का हक है। ये पाकिस्तान की पोजीशन है कि जी हम उनकी ये जो जस्टिफाइबल जो रेजिस्टेंस है वो पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है। लेकिन जारी बात है अब अमेरिका ने इनके एसेट्स और इनके लोगों को, मेरा नहीं ख्याल इनके कोई इतने लोग ग्लोबल कनेक्शन होंगे या कुछ इस तरह होगा, लेकिन फिर भी देयर इज अ मैसेज इन इट, एंड मैसेज बड़ा सीधा सा है कि इंडिया को खुश कर दो। अमेरिका ने ऑपरेशन करके और उसके बाद इसको मारा एबटाबाद में। अब बहुत से लोग अब एक नई थ्योरी लेकर आए हैं और उनका कहना है कि उसामा बिन लादेन तो यार था ही नहीं। अब उन लोगों का क्या किया जाए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बहरहाल इस किस्म की बातें भी पाकिस्तान में की जा रही हैं। उसके साथ जी हाफिज सईद जो है वो भी पाकिस्तान में पाया जाता है। उसके साथ मसूद अजहर जो है उसको भी सभी जानते हैं कि जब रिसेंट ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया था भारत की तरफ से, उसमें यही कहा गया था कि मसूद अजहर के जो ठिकाने हैं या मसूद अजहर जहां रहता है उसकी फैमिली, तो वहां पे उसके लोग उधर अटैक किया गया था और उनको टारगेट करने की कोशिश की गई थी। उसके साथ ये मुंबई अटैक का जो अजमल कस्साब आप सभी जानते हैं उसका ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही बताया जाता है। ये और बात है कि हामिद मीर साहब ने अपना एक शो बनाया और उस शो को बनाने के बाद वो इस बात से ना सिर्फ ये कि मुकर गए बल्कि उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अब हम समझ सकते हैं उनके ऊपर जिस तरह का भी प्रेशर आया होगा तो जाहिर है कि इन बातों से वो हट गए। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का हम क्या करें। ख्वाजा आसिफ साहब तो डिफेंस मिनिस्टर हैं और आजकल भी डिफेंस मिनिस्टर हैं। ऐसा नहीं है कि जा चुके हैं या गवर्नमेंट गिर चुकी है या गवर्नमेंट का कह लीजिए टेन्योर जो है कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। तो जी ख्वाजा आसिफ साहब का भी ये कहना था कि जी पाकिस्तान तकरीबन 30 साल से मिलिटेंट्स को सपोर्ट करता रहा है, ये हमारी गलती थी, हमने अमेरिका के कहने से ऐसा किया। उनके साथ जी बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी इंटरनेशनल मीडिया पर गए और जिन दिनों ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ये सारे भारत के साथ जो टेंशन चल रही थी उसमें ये पहले फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं बिलावल साहब, ये भी आप सब जानते हैं। उनका भी यही कहना था जी पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है, पाकिस्तान का एक माजी रहा है। और वैसे हमेशा जैसे मैं कहती हूँ कि वो माजी नहीं रहा है बल्कि शायद हाल भी वही है, क्योंकि अगर हाल भी वैसा ही ना होता तो बिलावल साहब आपको यकीनन पता होता कि किस तरह से जो है वो इस वक्त भी गुजरांवाला और कई जगह पे जो वीडियोस सामने आई हैं सोशल मीडिया पे जिसमें कि हाफिज सईद के लोग जो हैं वो ना सिर्फ ये कि वहां पर बढ़ चढ़कर जो है वो बातें कर रहे हैं, दोबारा से धमकियां लगा रहे हैं, भारत के बारे में बात कर रहे हैं और कई तरह की ऐसी चीजें कह रहे हैं जो डेफिनेटली उनको नहीं कहनी चाहिए। और इसी वजह से जो है उनकी वजह से और पाकिस्तान का इंप्रेशन जो है वो बहरहाल खराब हुआ है, जो कि पहले भी कोई खास अच्छा नहीं है। और हम जितनी कोशिश करते हैं बताने की कि जी इन सूरत हाल को सही हो जाना चाहिए, इन चीजों को रोकना चाहिए, उतना ही ज्यादा
पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट होती हुई दिखाई देती है। और ना सिर्फ वो जो उस वक्त लोग बात कर रहे थे जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, उनको ना सिर्फ ये कि वो उनको परमिशन दी गई थी कि कैमरास लगाकर और हर तरह से जो है वो बात कर रहे थे, बल्कि उस वक्त पंजाब असेंबली के जो स्पीकर साहब हैं वो भी उनके साथ मिले हुए थे और उन्होंने भी एक कह लीजिए कि वाहवा प्रोडक्ट